तुझे बर्बाद न होने देगा। गम न कर रब तुझे बर्बाद न होने देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, पिछले कई सालों से मौलाना हुसैन सलफी साहब आपके इस प्रोग्राम में मुझे आने की दावत दे रहे थे, लेकिन मेरे सामने कोई न कोई ऐसी मजबूरी, कोई न कोई ऐसा मसला रहता था कि मैं वक्त नहीं दे पा रहा था। लेकिन इस साल ये प्रोग्राम, ये रात रात भर तकरीरें क्यों होती, इनका मकसद क्या है? जाहिर है कि इनका एक ही मकसद है, समाज की इस्लाह हो जाए, समाज सुधर जाए, समाज से बुराइयां खत्म हो जाएं, इस्लाह मुआशरा हो जाए। यही तो मकसद है जलसों का, तकरीरों का, प्रोग्रामों का। लेकिन हम गौर करें कि हर साल हजारों की तादाद में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं,
जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, गांव गांव में जलसे हो रहे हैं, मगर हम जहां थे वही है, बल्कि और बुरे हालात में हमें। बुराइयां बढ़ रही हैं दिन ब दिन। शराबी कम नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे। ज़िनाकार घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। नमाजियों की तादाद ज्यादा नहीं हो रही, कम हो रही है। तो ये चिंता की बात नहीं है, बहुत बड़ी चिंता की बात है, टेंशन की बात है। तो हमें सबसे पहले इस पर गौर करना पड़ेगा कि ये कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो रही, समाज सुधर क्यों नहीं रहा है। जब हम गौर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि दो चीजों की कमी है हमारे। समाज नहीं सुधर रहा है, दो बड़ी बड़ी वजह है उसकी। रात बहुत ज्यादा होगी, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोग? ये बीच में जो आप लोगों ने अस्पताल का जनरल वार्ड बना के रखा है, ये बड़ी नामुनासिब बात है। खतीब मुकर्रिर के सामने जो पब्लिक है वो जागती रहनी चाहिए, और जो लोग बेचारे हमारे जिनको नींद आ रही है वो अल्लाह के वास्ते अपने घर जाके आराम से सोए। जगह तो मैं चाहता हूं कि जितनी देर मैं आपके सामने बैठा हूं आपसे थोड़ा जुड़ करके रहूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें, जागते रहें और आवाज से मेरी बात को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बयान करूं और आप कुछ और समझें। तो समाज क्यों नहीं सुधर रहा? पहली वजह, समाज सुधारने का काम करने वाले समाज को सुधारने की बात करते हैं, अपने आप को सुधारने की बात नहीं। हम जितनी बातें करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए कोई बात नहीं करते। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, जो बात तुम करते नहीं हो वो बात तुम कहते क्यों हो? तुम दूसरों को नमाज की तालीम देते हो, तुम खुद नमाज के टाइम कायम रहते हो, तुम दूसरों को सच्चाई की तलकीन करते हो, खुद झूठ बोला करते हो, तुम दूसरों को ईमानदारी सिखाते हो, खुद एक नंबर के बेईमान हो, तुम दूसरों को पर्दे की तलकीन करते हो, तुम्हारे घर की लड़कियां बेपर्दा घुमा करती हैं। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों, जो काम तुम करते नहीं हो वो बात तुम कहते क्यों हो? तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क क्यों है? तुम्हारे कौलो अमल के अंदर फर्क क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। इस्लाह करना है समाज की, पहले अपने गिरबान में जाओ, पहले अपनी फिक्र करो, मैं कहां खड़ा हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के पहले पारे में यहूदियों को मुखातब करते हुए फरमाया, अतामुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा फला ताक़िलून। ऐ यहूदियों, तुम तौरात पढ़ते हो, तुम अल्लाह की किताब पढ़ते हो और दूसरों को नेकियों का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। ऐ यहूदियों, ये कितने बड़े अफसोस की बात है, तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। पहले अपनी फिक्र करो, पहले अपने आप को गलत कामों से बचाओ, फिर तुम दूसरों को तलकीन करो। तो भाई समाज कैसे सुधरेगा? जब हम खुद सुधरेंगे। पहले अपनी फिक्र करो और अपने घर वालों की फिक्र करो। कुरान मजीद का 28वां पारा होता है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी वार्निंग दी हमें और आपसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हर आदमी को अपने परिवार से मोहब्बत होती है,
अपनी औलाद की हमें चिंता होती है। हमारे बच्चे को खरोंच आ जाए हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारा बेटा या बेटी मुसीबत में पड़े हम कभी गवारा नहीं करते। हमारी बीवी के ऊपर तकलीफ आए हम बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, अगर तुम अपने परिवार से मोहब्बत करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो, अपने बाल बच्चों से प्यार करते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग तो पेट्रोल से जलेगी, दुनिया की आग तो डीजल से जलेगी, दुनिया की आग तो केरोसिन से जलेगी, कोयले से जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, और जहन्नम की आग का ईंधन तो इंसान और पत्थर होंगे। ये इंसानों से जलेगी, ये पत्थरों से जलेगी। दुनिया में अदालतों में मुजरिम का जुर्म साबित हो जाता है, फिर भी जेल में वो रिश्वतें दे देकर आराम करता है, क्योंकि दुनिया के जेल खानों में, दुनिया के कैद खानों में जो जेलर होते हैं वो रिश्वतें भी ले लिया करते हैं, वो लोगों के साथ नरमी भी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, जहन्नम की जो जेल होगी उसके जेलर रिश्वत नहीं लेंगे मेरे भाई, वो किसी के साथ मुरब्बत नहीं करेंगे, वो बड़े सख्त होंगे, वो कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह अगर उनको हुक्म देगा इसको जहन्नम में डालो तो जहन्नम ही में डालेंगे, वो किसी के साथ कोई नरमी नहीं करेंगे, कोई सख्ती नहीं करेंगे। अल्लाह कह रहा है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम बचा रहे हैं क्या? नहीं बचा रहे। हमारी आंखों के सामने हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहन गलत रास्ते पर जाती है, जाता है, मगर हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। समाज कैसे सुधरेगा मेरे भाई? हम 5 टाइम के नमाजी हैं, हमारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, हम तहज्जुद पढ़ते, हमारी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, हमने कभी बेटे को उठाया नहीं, बेटी को उठाया नहीं, फजर की अजान की आवाज सुनी, हमने बिस्तर छोड़ा, हम मस्जिद में आए, हमने नमाज पढ़ी, बेटा हमारा सो रहा है, हमने कभी नहीं उठाया, बेटी सो रही है कभी नहीं उठाई। क्यों मेरे भाई? दुनिया में हम तो अपने बेटा और बेटी से बड़ा प्यार करते हैं, हम आखिरत बनाने की फिक्र क्यों नहीं करते? ये समाज तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम अपने और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे नबी को देखो, हमारे नबी के ऊपर जब कुरान नाजिल हुआ और अल्लाह ने आपको नबी बनाया और अल्लाह ने आपको अपना आखिरी रसूल बनाया, तो अल्लाह ने सबसे पहला ऑर्डर आपको क्या दिया? वो अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी अपने करीबियों को डराओ, अपने रिश्तेदारों को डराओ, अपने चचा को जहन्नम की आग से डराओ, अपनी फूफी को जहन्नम की आग से डराओ, अपनी बेटी को जहन्नम की आग से डराओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को, अपनी बेटी को, अपनी फूफी को, अपने चचा को, सबको इकट्ठा किया और कहा कि मैं कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। समाज तब तक नहीं सुधर सकता मेरे भाई जब तक हम अपने और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता नहीं करेंगे, अपने साथ साथ अपने परिवार को हम गलत कामों से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। कुरान मजीद का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या। मेरे बंदो जरा मेरे इस्माइल को याद करो, इस्माइल मेरा रसूल था, इस्माइल मेरा नबी था। व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, और इस्माइल के अंदर एक खास बात ये भी थी, इस्माइल के अंदर एक अच्छी आदत ये भी थी, वो अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करता था, अपने घर वालों को नमाज
के बारे में कहा करता था, नमाज का हुक्म दिया करता था। हम तो नहीं देते मेरे भाई। शौहर नमाजी है, बीवी नमाज पढ़े न पढ़े शौहर को कोई मतलब नहीं। बीवी बेचारी नमाजी है, फजर में उठती है, शौहर खर्राटे मार के सो रहा है, बीवी को कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैली, अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, जो रात में उठ करके क़ियामुल लैल करता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, वो उठ करके अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, और अकेले नहीं पढ़ता है। वह अयक़ज़ इम्रातहू, वो अपनी मोहतरमा को, अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को, अपनी शरीके हयात को, अपनी अर्धागिनी को, अपनी वाइफ को भी उठाता है। फ़इन नबत, अगर बीवी इनकार कर देती है, नज़हा फी वजही अलमा, तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी डाल देता है, पानी छिड़क देता है, चलो उठो तुम भी नमाज पढ़ो। और इतना ही नहीं, आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वरहिमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, और अल्लाह की रहमत नाज़िल उस औरत के ऊपर कामत मिनल लैल, जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अकेली नहीं पढ़ती है। वह अयक़ज़त ज़ौजहा, अपने शौहर को, अपने मियाँ को, अपने हस्बैंड को, अपने जिंदगी के साथी को भी उठाती है, चलो उठो तुम मेरी जिंदगी में हर काम मेरे साथ करते हो, नमाज में अकेली क्यों पढ़ूंगी, तहज्जुद में अकेली क्यों पढ़ूंगी। भाई घूमने जाते हो तो बीवी को लेकर के जाते हो, गलत कामों में बीवी को साथ लेकर के जाते हो, और अच्छे काम अकेले करोगे नहीं। जहन्नम से बचना है, अपने साथ साथ अपने परिवार को बचाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो औरत उठती है रात में 2 बजे, रात में 3 बजे तहज्जुद पढ़ने के लिए, और अपने शौहर को उठाती है। शौहर कहता है हटो मुझे सोने दो, तो शौहर के ऊपर पानी डाल देती है। यहाँ तो पानी कोई बीवी डाल दे तो शौहर को उठ करके कहेगा तलाक तलाक तलाक, गुस्से में आकर के तलाक ही दे देगा। हमने जो तलाक को खिलौना बनाया, आज देखिए हिंदुस्तान में तलाक को लेकर के कैसे कैसे उल्टे सीधे कानून बने। हमने तलाक को एक खिलौना बना दिया और औरत की जिंदगी को तलवार की नोक पर रख दिया कि तूने जरा सी कोई गलती की मैं तलाक दे दूंगा। हमने औरत की जिंदगी को खिलौना बनाया। अल्लाह ने आज हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आज हमारे पर्सनल लॉ के अंदर, हमारे मजहबी मामले के अंदर आज कानून बन गया, और आज तलाक के नाम पर इतना सख्त कानून बन गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने उस औरत का जिक्र किया जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, वो नहीं उठता है उसके ऊपर पानी डाल सकते। हम जलसे कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, मगर हम अपनी फिक्र नहीं कर रहे, अपने परिवार की फिक्र नहीं कर रहे हैं। समाज नहीं सुधरेगा मेरे भाई जब तक अपनी और अपने परिवार की फिक्र नहीं करोगे, जहन्नम से बचाने की कोशिश नहीं करोगे। और मेरे प्यारे भाइयों, कान खोल करके ये बात याद रखो, हमारे और सहाबा के बीच में यही फर्क है। सहाबा को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर गौर करने की आदत थी। सहाबा दूसरों की तरफ बाद में देखा करते थे, पहले ये देखते थे मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई कोताही तो नहीं है। हम और आप अगर कोई गलत काम करें, अपने काम पर तो हम पर्दा डाल देंगे, और दूसरे की कोई गलती पता चल जाए तो पूरे गांव में जब तक ढिढोरा ना पीट ले, पूरे इलाके में एक आदमी को पता ना चल जाए, तब तक हमें चैन नहीं मिले। साहबा का हाल ये है, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, सही मुस्लिम की रिवायत है, शादीशुदा औरत है। अरे अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है, मैंने गलत काम किया है, बदकारी की है। अरे अल्लाह के नबी, शादीशुदा औरत अगर ज़िना कर ले, बदकारी कर ले, उसकी सजा सजाए मौत है। इस्लाम ने उसकी सजा सजाए मौत बताई है। अरे अल्लाह के नबी, वो सजा मुझे दे दीजिए, मुझे इस गुनाह से पाक कर दीजिए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल, मैं अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने गुनाह का एहसास है। अरे अल्लाह के नबी, मुझे ये सजा दे दीजिए ताकि मैं पाक हो जाऊं। अल्लाह
कोई मिसाल ला करके दो कि मुजरिम खुद आए अदालत में और इकरार करे कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है। ये नबी की अदालत है और ये नबी की सहाबिया हैं। गलत काम हो गया है, आकर के इकरार करती हैं, अल्लाह के नबी मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हटो, क्या बात कर रही हो, जाओ यहां से। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? हाँ अल्लाह के नबी मुझे समझ में आ रहा है, मैं पूरे होशो हवास से बोल रही हूं। मैंने ज़िना किया है और मैं पेट से भी हूं, मेरे पेट में हमल भी है। अय अल्लाह के नबी मुझे सजा दे दी। नबी अकरम फैसला फरमाते हैं ज़िना इस औरत ने किया है, बच्चे का कोई कसूर तो नहीं है। आपने फरमाया जाओ, जब बच्चे का जन्म हो जाए, जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, तब तुम्हारा तुम्हें सजा देंगे। 9 महीने का वक्त मिल गया औरत को। मेरे प्यारे भाइयों, मुजरिम को मौका मिल रहा है भाग जाए, अपने आप को बचा ले, मगर ये तो वो अदालत है जहां मुजरिम भागने के लिए नहीं आया है। ये तो वो अदालत है जहां मुजरिम इसीलिए आया है कि उसको सजा दे दी जाए। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है। वो औरत, सहाबा उसका नाम भूल जाते हैं, अल्लाह के नबी उस औरत को भूल जाते हैं। 9 महीना गुजर जाता है, बच्चा पैदा होता है। वो औरत उस बच्चे को गोद में लेकर के अल्लाह के नबी के पास आती है। अरे अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूं, मैं वही खातून हूं जो 9 महीना पहले आपके पास आई थी। अल्लाह के नबी, मैंने गलत काम किया था, मैंने ज़िना किया था, मैं ये बच्चा लेकर के आई हूँ, अब तो मुझे सजा दे दीजिए, अब तो मेरे सीने का बोझ उतार दीजिए। अल्लाह के नबी, अब तो मुझे पाक कर दीजिए।